हाँ तो बच्चों देखिए देखिए बच्चों आज कल नेक्स्ट पिछला जो एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं या सदिश गुणन कह सकते हैं। यानी कि दो वेक्टर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, जो रिजल्ट मिलता है हमको खाली वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो ऐसी जो प्रोडक्ट होगी उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। इसको इनटू नहीं बोलेंगे, क्रॉस कहा जाएगा यहाँ पर। जैसे पिछले डॉट प्रोडक्ट वाले में स्केलर प्रोडक्ट में क्या मिलता था कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, जबकि यहां पर हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो अगर आपकी डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन ये है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as the product of magnitude of vectors and sine of the angle between them। यानी दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उनकी प्रोडक्ट और साथ साथ उनके बीच का जो एंगल है उसके साइन की जो की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी पहले का मैग्नीट्यूड ए होगा, दूसरे का मैग्नीट्यूड बी होगा और साइन थीटा होगा, यानी ए बी साइन थीटा ये हो जाएगा। मगर साथ में यहां पर एन कैप आता है वो, और एन कैप क्या होता है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के प्लेन के बोथ हो, ए और बी दोनों के प्लेन के बोथ हो। मतलब हम ये मानेंगे हमारा जो वेक्टर ए है वो एक्स के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, बी हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी वो जेड एक्सिस वाला होगा, जेड एक्सिस डायरेक्शन में होगा। यानी तो जेड एक्सिस क्या होती है, वो एक्स के भी परपेंडिकुलर है और वाई के भी परपेंडिकुलर है। तो एन हमारा इसी तरह का वेक्टर है कि जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना? यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसको क्रॉस ही बोलेंगे, इनटू नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा यहां पर मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, एन कैप यहां पर उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसलिए यहां पर दोनों को मिला के एक वेक्टर क्वांटिटी फाइंड होती है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम यहां पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आगे पहुंचते हैं यहां पर। अब इसमें क्या क्या रूल हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कुछ रूल्स हैं वो आपको समझने हैं, किस तरह से उनका यूज करते हैं वो देख लीजिए आप, या इसकी प्रॉपर्टी कुछ भी आप इनको समझ कर लीजिए। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, जो ए क्रॉस बी होगा वो होगा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल। भाई वेक्टर है तो अगर उसको रिवर्स करेंगे, ठीक है ना, तो साइन चेंज हो जाता है। अगर बी को पहला लिखना है यहां पर तो साइन चेंज होगा यहां पर। मगर जो डॉट वाला था, जो हमने पहले स्केलर में बताया था, जैसे उसमें क्या बताया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये कब था? ये जब स्केलर प्रोडक्ट थी। मगर अब इस केस में यहां पर चेंज हो जाता है। भाई स्केलर को तो जब टू को 2 into 3 कर लो या 3 into 2 कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मगर वेक्टर में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना? दूसरी बात, तो ये तो क्लियर हो गया ना जहां तक। अब आपको देखते हैं ए क्रॉस ए। अब
ठीक है ना। अब देखो इसमें ये आई क्या है, आई तो अलोंग है एक्सिस के, जे अलोंग किसके, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक्स ये है ना, ये वाई एक्सिस है, तो जे क्या, जेड, ये क्या हुआ, ये जेड एक्सिस हुई, तो ये इसके बिल्कुल ऊपर रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए यहां पर इसको के कैप लिखा जाता है। तो ये वन होगा, ये वन होगा, ये वन होगा, और ये के कैप रहेगा, ये के कैप रहेगा। तो इसी तरह से ये के कैप आ जाएगा। तो नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर इसको के कैप लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको समझेंगे और इनको करेंगे। और भी देख सकते हैं, जैसे मान लिया आपको अब ये हमारे सिमिलर वेक्टर है ए और ए, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, या फिर हम लिखना चाहें बी क्रॉस बी, तो ये भी यहां पर जीरो होगा। फिर साइन थीटा आता है, सेम वेक्टर है तो डायरेक्शन भी तो एक जैसी है, तो एंगल उनके बीच जीरो होता है, तो इसलिए ए क्रॉस ए जीरो, ए क्रॉस ए का मतलब ए का मॉडुलस, फिर ए का मॉडुलस, फिर साइन जीरो, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे ए वेक्टर है ये, तो दूसरा भी ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ए क्रॉस ए का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि ए साइन जीरो और एन कैप, और साइन जीरो तो जीरो होता है, तो इसी वजह से ये चीज हम बता सकते हैं। तो सिमिलर का क्रॉस हमेशा जीरो रहेगा। जब ए पैरेलल टू बी हो जाए, ए क्रॉस बी, उस समय हमारा जीरो रहेगा। सिमिलर में बिल्कुल सेम बात है, अगर एंगल सेम है यहां पर, ठीक है ना। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो रहेगी। क्लियर है ना, ठीक है। अब हम क्या बात बताते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, सिमिलर का क्रॉस जीरो होता है, ये तो पता ही है आपको। तो यूनिट वेक्टर जो क्रॉस है वो भी जीरो होगा, जैसे जे क्रॉस जे, ये भी जीरो होता है, ये सब कैप में है। ये के क्रॉस के, ये भी जीरो ही होगा। रीजन क्या है इसका, अगर इसको हमको प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, तो आई क्रॉस आई अगर आप लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, आई का मॉडुलस, तो मॉडुलस को ऐसा लिखा जाता है, खाली आई को अकेला नहीं लिखेंगे, आई का मॉडुलस। अब सिमिलर है तो इनके बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन कैप भी ले लो चलो, तो ये हुआ वन, ये हुआ वन, ये हुआ जीरो, साथ में ये एन कैप है, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। ऐसे सभी को हम प्रूव कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, अगर वो सिमिलर है, आई जे एक जैसे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारी, ठीक है ना। अब ये एक साइक्लिक ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ये वाला आई जे और के, इस तरह से, ये बात ध्यान रखिए, यानी इनको ऑर्डर में हमको लेना है, जैसे आई जे और के यहां पर दे रखा है, तो क्या होगा कि अगर आई क्रॉस जे आप लेते हैं तो ये हमेशा के इक्वल होगा, और जे क्रॉस के लेते हैं यहां पर तो ये आई के इक्वल होगा, और के क्रॉस आई लेते हैं यहां पर तो ये जे के इक्वल। अब देख ले यहां पर
देखिए आई क्रॉस के जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा और के क्रॉस आई जे होगा। मतलब ऑर्डर में हमको लेना है। तो अगर ठीक है ना, तो इस तरह से आपको चलना है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के अगर हो तो वो आई होगा और के क्रॉस आई होगा तो वो जे होगा। अगर इसके अपोजिट हो जाए तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इनका ऑर्डर आप बदल दे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होगा, के क्रॉस जे कर दे तो वो माइनस आई होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, तो ऑर्डर इसी के बेस पर आपको लेना है। ठीक है ना, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, फिर आई को पीछे पहुंचा दीजिए तो फिर जे क्रॉस के इक्वल टू आई हो जाएगा। तो ये चीज है, अगर इसको मान लीजिए प्रूव करना हो तो आई क्रॉस जे आपको चाहिए, दोनों यूनिट वेक्टर। आगे देखिए, अगर मान लीजिए आपको चलो के क्रॉस आई को प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या के का मॉडुलस, आई का मॉडुलस साइन 90, और ये क्या होगा, ये कौन सा किधर हो, आई होता है अलोंग एक्स एक्सिस, ये होता है अलोंग जेड एक्सिस। तो अब बचेगा तो वाई है ना, तो यहाँ पर जे कैप लिखेगा, डायरेक्शन इसकी, तो ये वन और ये जे कैप ऐसे रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू जे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप यहाँ पर इनको करेंगे। अब आते हैं हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस ये होता है और नीचे क्या होगा, एक ए और बी। ठीक है ना, और ए क्या होता है, ए होता है मॉडुलस ऑफ ए और बी क्या होता है मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि ए अगर आपको दे रखा हो, इफ ए इक्वल टू ए वन आई ए टू जे एंड ए थ्री के, तो ए जो होगा या मॉडुलस ऑफ ए जो होगा वो क्या होता है, ए वन का स्क्वायर हो जाएगा, बी वन का ए टू का स्क्वायर हो जाएगा और ए थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। यानी तीनों के तीनों स्क्वायर में आएंगे और यहाँ पर सब कुछ प्लस में आएगा, माइनस भी हो तब भी प्लस में लेते हैं। ठीक है ना, और मान लीजिए एक एग्जाम्पल लो कि ए हमने लिया आई माइनस जे प्लस थ्री के, तो ए क्या हुआ, तो ए जो होगा, आई अकेला है, अगर आई को हटाएंगे यहाँ से तो वन बचेगा, तो इसका मतलब ये वन का स्क्वायर होगा प्लस वन का स्क्वायर होगा प्लस थ्री का स्क्वायर। इनके जो कोफिशिएंट्स है वो हमको चाहिए और वे सब प्लस में चाहिए, 9 into 11। तो जहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कुछ हद तक। अब आगे देखिए आप इसमें कुछ एक फिफ्थ कंडीशन। ठीक है ना, तो इस तरह से फॉर्मूले काफी हैं इसमें। ये तो अब ये आएगा हमारा सेवेंथ फार्मूला। तो सेवेंथ जो फार्मूला है वो होता है, जैसे हमको एक टॉर्क का फार्मूला है, टॉर्क ये होता है आर क्रॉस एफ। आर डिस्टेंस होती है, एफ इसमें फोर्स होता है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको जे से लिखते हैं, जैसे कहीं जे से लिखते हैं, कहीं एल से भी लिखते हैं। पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना,
इस तरह से और भी बहुत फार्मूले हैं जो इनके बेस पर हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कुछ आपको दिख रहा है सबको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो माई नंबर क्या है, जिस पर अगर आप प्रॉब्लम पूछना चाहें तो नंबर हमारा है 8979218911। वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें तो आपको सही बात समझ में आएगी। ठीक है ना, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए जिससे कि सबको हेल्प हो सके इसकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।